हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को पीएमटीसी 133 रियल एनालिसिस के अंतर्गत दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। लेकिन इसे बताने से पहले स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। पसंद आने पर मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, उन्हें अपने फ्रेंड्स के बीच अवश्य ही शेयर करें। ये सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के आगामी एग्जामिनेशन में रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है या इस टाइप के क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट पी इज इरेशनल फॉर एनी प्राइम नंबर पी, स्टेट वेदर द मेथड ऑफ प्रूफ इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि रूट 5 जो है इरेशनल है फॉर एनी प्राइम नंबर पी, किसी भी प्राइम नंबर पी के लिए। और साथ ही हमें यह भी बताना है कि किस मेथड के द्वारा हमने इसे प्रूव किया है। मेथड ऑफ प्रूफ इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मेथड के द्वारा या इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा, और उसे हमें जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा इसे प्रूव करेंगे, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्यू क्या है, रूट पी इज़ इरेशनल फॉर एनी प्राइम नंबर पी। ठीक है, here we will use the indirect method of proof to prove the given statement। यहाँ पर इस तरह से प्रूव करेंगे, let us assume that negation q is true। ठीक है, that is under root p is rational। ठीक है, हमें दिया हुआ है क्या, रूट p is irrational, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट मान के चलते हैं कि रूट p क्या है, रेशनल है। तो by definition of a rational number there exist positive integers a and b such that under root p is a by b where a and b have no common factors, मतलब ये दोनों को प्राइम्स होते हैं, b 0 के इक्वल नहीं होता है। तो therefore a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इज इक्वल टू अंडर रूट p इंटू बी। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी बी स्क्वायर। तो इसे में क्या पता चलता है कि p को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर आता है, यानी कि यह कहता है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। अब जब p प्राइम नंबर है तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि p a को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर p a को डिवाइड करता है यानी कि a जो है p का मल्टीपल है, इसलिए इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू पी सी फॉर सम c बिलोंग टू z। अब इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर मिला है, उसे पुट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका एक पी और इसका एक पी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर बचा। तो इससे भी क्या पता चलता है कि पी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर पी स्क्वायर आता है, यानी कि पी बी स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। तो इट इम्प्लाइज दैट पी डिवाइड्स बी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पी ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। यहाँ लिखेंगे हैंस पी डिवाइड्स बोथ ए एंड बी विच कंट्राडिक्ट्स आवर अर्लियर एजम्पशन दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। हमने पहले ही माना है कि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि यहाँ हमें मिल रहा है कि ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या है, पी ए, क्योंकि पी ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका साफ मतलब है कि ए और बी में कॉमन क्या कहते हैं फैक्टर है पी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर therefore our assumption that root p can be written as a by b where a and b have no common factors is false, that is under root p is irrational। इसलिए हमारा ये assumption कि अंडर रूट p को a by b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्या है, फॉल्स है। ठीक है, यानी कि अंडर रूट p क्या है, इरेशनल है। तो सो इन दिस मेथड वी रीच अ कंट्राडिक्शन Q कंजंक्शन निगेशन Q, या हम ऐसे भी कर सकते हैं Q एंड नॉट Q। ठीक है, फॉर द स्टेटमेंट Q दिस मीन्स दैट द ट्रूथ ऑफ निगेशन Q लॉजिकली लीड्स अस टू अ कंट्राडिक्शन, अ सिचुएशन दैट कैन नॉट बी। दिस कैन ओनली हैपन व्हेन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज निगेशन Q कैन नॉट बी ट्रू, दैट इज निगेशन Q इज फॉल्स, देयरफॉर Q मस्ट बी ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम शो करेंगे कि रूट p जो है वह इरेशनल है फॉर एनी प्राइम नंबर p, और उसके बाद हम यहाँ पर यह शो कर देंगे कि यह इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा इसे प्रूव किया गया है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में हमें करना क्या होता है कि हमें उसका निगेशन लेके चलना होता है, जो स्टेटमेंट है उसका निगेशन। ठीक है, निगेशन को लेकर चलते हैं तो हम एक मतलब जो है एक ऐसा रिजल्ट आता है जो कि संभव नहीं है। ठीक है,
तो उस आधार पर हम कहेंगे कि हमारा जो एजम्पशन है वह गलत है, ठीक है। इसलिए जो स्टेटमेंट क्यू है, ठीक है, वह मेरा सही है और उस आधार पर हम उसे प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।